दोस्तों, जब जीवन में उत्साह कम होना शुरू हो जाए तो जीवन निराशाजनक हो जाता है, मृत्यु तुल्य हो जाता है, जीवन में आनंद खत्म हो जाता है। दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लो राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। अक्सर आपको जागरूक और मोटिवेट करता रहता हूँ। किसी एक राजा के पास बहुत सारे हाथी थे, लेकिन उनमें से एक ऐसा हाथी था बहुत शक्तिशाली, समझदार और युद्ध कला में पूरा निपुण था। जब भी कहीं कोई युद्ध होता, राजा उस हाथी को भेजता और युद्ध कला में निपुण होने की वजह से, हाथी की वजह से कई बार राजा को जीत हासिल होती थी। इसी तरह कई युद्ध लड़ने के बाद हाथी थोड़ा सा कमज़ोर होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से राजा ने उसे अक्सर युद्ध में भेजना बंद कर दिया, उसे अकेला ही रखना शुरू कर दिया। हाथी का उत्साह कम होता गया। एक बार हाथी किसी तालाब में पानी पीने के लिए उतरा तो उसका पैर मिट्टी में धंस गया। हाथी ने कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाया। चिंघाड़ने लगा। लोगों को समझ में आ गया कि हाथी बहुत बुरी तरह इस तालाब में मिट्टी में फंस चुका है और ये अब बहुत मुश्किल से निकल पाएगा। राजा तक बात पहुंची। राजा वहां पे पहुंच गए, अपने सैनिकों के साथ पहुंच गए और उस हाथी को उस तालाब से निकालने का प्रयास शुरू हो गया, लेकिन कोई भी प्रयास सफल ना हो सका। फिर किसी महात्मा को बुलाया गया, उनसे प्रार्थना की गई, कोई ऐसा सुझाव बताएं, कोई ऐसी राह बताएं, कोई ऐसी राय बताएं जिससे इस हाथी को इस तालाब से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि इसने इस राज्य की बहुत सेवा की है, बहुत से युद्ध इसने जितवाए हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि अगर इस हाथी को तालाब से बाहर निकालना है तो इसके इर्द गिर्द युद्ध में बजने वाले ढोल नगाड़ों को बजाया जाए। हाथी के इर्द गिर्द युद्ध में बजने वाले ढोल नगाड़ों को बजाना शुरू किया। जैसे ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हुए, हाथी में उत्साह आ गया और हाथी तालाब से अपना पूरा जोर लगा के अपने साहस के साथ बाहर निकल आया। महात्मा जी से पूछा गया कि आपके दिमाग में ऐसा सुझाव कैसे आया। महात्मा जी ने बोला कि इस हाथी ने सारा जीवन युद्ध में बिताया है। ढोल नगाड़ों की आवाज़ों से यह उत्साहित हो जाता था। अब ये ढोल नगाड़ों की आवाज़ें सुन नहीं पाता है, इसको अकेला छोड़ दिया गया। इसका जीवन से उत्साह कम हो गया था। जब इसने ढोल नगाड़ों की आवाज़ें सुनी तो इसका एकदम से उत्साह बढ़ गया और इसमें वही हिम्मत आ गई जो युद्ध में ये अपनी हिम्मत दिखाता था। उसी के बल पर ये तालाब से बाहर निकला है। सो दोस्तों, जीवन में हमारे भी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हम नकारात्मक सोच का शिकार हो जाते हैं। हमारे मित्र भी नकारात्मक सोच का शिकार हो जाते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखना है। अगर हमारे दोस्त भी अगर किसी नकारात्मक सोच का शिकार हो जाते तो हमें उनका जीवन में उत्साह बढ़ाना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिनमें से उनके जीवन में उत्साह आ जाए। हर इंसान को परमात्मा ने वन पीस बनाया है, उसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं है। हर इंसान को परमात्मा ने अपने ही डाई में गढ़ा है, बनाया है। हर इंसान की वैल्यू है। सिर्फ फर्क ये पड़ता है, कभी कभी इंसान परिस्थितियों, हालात और स्थान का सामना ऐसे कर लेता है, वो नकारात्मक सोच का शिकार हो जाता है। सो दोस्तों, हमेशा बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के साथ रहिए। जीवन में अपने ढोल नगाड़ों को बजते रहने देना चाहिए और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।